के बुरा हाल हो चुका है। अब वो क्यों ही बुरा हाल हो रहा है, वो सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सीमा हैदर बड़ी परेशान हो रही है, रो रो के बुरा हाल हो रहा है सीमा हैदर का। एपी सिंह से लड़ाई कर रही है, क्यों कर रही है वो हम आपको बताएंगे। भाई महासंग्राम युद्ध चल रहा है, इतना ज्यादा सीमा हैदर परेशान हो रही है, इतना ज्यादा सोच रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात थी, लेकिन सीमा हैदर को इतना नहीं पता जहां मोमिन मलिक है वहां मुमकिन है। ये भूल गई थी सीमा हैदर, और ऐसे क्या हुआ भाई वो हम आपको भी आगे बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ भगोड़ी हैदर के झूठों का पलिंदा लेकर। भगोड़ी हैदर के वो झूठ आपको बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात, भगोड़ी हैदर की रातों की उड़ चुकी है नींद। भगोड़ी हैदर बड़ी परेशान है, बड़ी योजनाएं बना रही है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ऐसा बोल रही है भगोड़ी हैदर। तो भाई भगोड़ी हैदर जो है वो बड़ी परेशान है और बड़ी मतलब दुखी है कि आए अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि गुलाम हैदर तो 15 सितंबर तक भारत आ रहे हैं। और लिटरली आई एम सो हैप्पी। भाई आप लोग भी जरा कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज करिए, खुशी मनाइए। भाई मैं आप सबको बधाई देती हूँ, आप भी मुझे बधाई दें। गुलाम हैदर भारत आ रहा है, इट्स अ रियल न्यूज, नॉट एट ऑल फेक न्यूज। आया आप लोगों को समझ। तो गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है, मेरे कान्हा जी ने, मेरे प्रभु श्री राम ने हमारी सुनी है। और भाई हाँ, एक बात और, सीमा हैदर के जितना उसको हंसना था, हालांकि हंस तो सिर्फ वो कैमरे के सामने रही है, ठीक है, अंदर से क्या उसका चल रहा है, क्या उसके घर में हंगामा चल रहा है, मैं आपको बिल्कुल अंदरूनी बात बता रही हूँ, बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ। जी हाँ, सीमा हैदर बड़ी परेशान है, रो रो के बेहाल है, रो रो के हुआ सीमा हैदर का बुरा हाल है। सीमा हैदर ना जाने क्या तो मतलब उसके दिमाग में चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या वो कहना चाहती है, क्या वो करना चाहती है। भाई मैं बहुत खुश हूं, मुझसे शब्द भी नहीं बन रहे। एक पिता का घर बर्बाद हो जाता है, उसके घर का ताला लग जाता है, वो कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए दूसरे मुल्क जाता है, और इस प्रकार की महिला सीमा हैदर जैसी महिलाएं उसके घर को देखकर, उसके घर का ताला लगाकर भाग आती हैं विदेश, भाग आती है इंडिया। ओ भाई, तेरे जैसी महिला होने पे कलंक है, महिला होने पे धब्बा है। आया समझ। मतलब ये महिला कहती है कि बच्चों का भविष्य है। अरे तुझे बच्चों का भविष्य देखना था अमेरिका जाती, वहां तो एजुकेशन के मामले में तो अमेरिका इंडिया से भी अच्छा है। मानोगे नहीं मानोगे भाई। तो तू इंडिया ही क्यों आई बब्बो? किसी चाल के तहत आई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुक्मरान है वो मोदी जी और योगी जी हैं। इसने, आपने कभी सोचा कि इसने यूपी में शेल्टर क्यों लिया? क्या पबजी पे भारत के किसी और कोने के लड़के नहीं मिले थे इसे यूपी का ही लड़का क्यों मिला था? क्योंकि ये योगी जी से बदला लेना चाहती थी। आज बताती हूँ मैं आपको इसकी सच्चाई। ये मिशन में अपने नाकामयाब रही क्योंकि हमारी एटीएस ने पकड़ लिया इसको। और जो वकील थे वो बुलंदशहर के, जिन्होंने पुलिस को बताया था कि एक पाकिस्तानी महिला आधार कार्ड बनवा के कोर्ट मैरिज करने आई है, उन पुलिस वालों, उन वकील साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय होने का जो परिचय दिया है ना भाई, हर वकील को ऐसा देना चाहिए। मैंने जीवन में वकील देखे हैं, बहुत देखे हैं, अच्छे देखे हैं, लेकिन एपी सिंह से गिरा हुआ तो मैंने खैर कोई देखा ही नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उस बुलंदशहर वाले एडवोकेट ने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे मोमिन मलिक सर को बोल देते हैं कि ये तो व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई वो जो बुलंदशहर वाला वकील है वो तो आज तक कैमरे पे भी नहीं आया। जरूरी नहीं है हर वकील, मतलब जो वकील होते हैं वो व्यूज के लिए ही ऐसा करते हैं, ये जरूरी नहीं है ये बात, ये सिर्फ आपकी सोच है। आया, और सोच बदलिए और सब कुछ तो बदल ही जाएगा। जरा तुम अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, क्योंकि गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है और सीमा हैदर का बैग पैक हो चुका है जेल जाने का। अब जब सीमा हैदर जेल जाएगी तो जेल जाते हैं तो कपड़े लत्ते तो लेके नहीं जाते, या जाते हैं लेके? आई थिंक सो नहीं लेके जाते। ओ पीछे एपी सिंह भैया पहुंचा देंगे। सीमा हैदर रुकू जरा, इंतजार कर, एपी सिंह भैया भी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं बोबो, तेरे पीछे पीछे आ रहा, वो भी अपना झोला ठाओ। तू इतनी परेशान ना हो, अकेली नहीं जाएगी तू। और वो है ना, वो कौन है वो इतने चौड़े मुंह की, वो क्या नाम है उसका, अंजलि। ओ भैया, राक्षस की तरह वहीं हंसेगी वो जेल के अंदर ही।
भाई अंजलि की तो हंसी देखने को तरस जाएंगे भाई हम। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और सीमा हैदर सुन भाई, गुलाम हैदर आएगा तो बच्चे मिल जाएंगे गुलाम हैदर को, और सीमा हैदर अपनी सजा पूरी करने के लिए चली जाएगी। क्योंकि ये तो सीमा हैदर ने जज साहब के सामने भी कबूल कर रखा है कि जी हाँ मैं हूं अवैध घुसपैठिया। ये बोल रखा है सीमा हैदर ने, मैं तारों के नीचे से आई हूं, मैं अवैध घुसपैठिया हूं। तो केस तो सिद्ध होने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि केस तो ऑलरेडी सिद्ध हुआ है। सीमा हैदर ने बोला है जी मैं अवैध घुसपैठिया हूं, लेकिन मुझे जमानत इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों का यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मेरे बच्चों का बाप भी नहीं है यहाँ पे। जज साहब पूछते हैं कि हु आर यू बेबी, मतलब बेबी तो नहीं, हु आर यू अवैध घुसपैठिया गुलाम हैदर, मतलब जज साहब ने ऐसा बोला। तो पता है सीमा हैदर क्या बोलती है, आई एम वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, ऐसा बोला सीमा हैदर ने। फिर जज साहब ने कहा यो कौन फिरा फिर तेरी क्या लप्पू सा। तो सीमा हैदर कह रही हो तो बस मैंने ऐसे ही पकड़ लिया था। नो, पूरे भारत के अंदर मुझे इससे बड़ा चूतिया कोई नजर नहीं आया। मैंने पूरे भारत को देखा पबजी पे, लेकिन मुझे इससे बड़ा चूतिया कोई नजर नहीं आया। मुझे सबसे बड़ा यो नजर आया, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ही फांस लिया, ऐसा बोला उसने, मतलब सीमा ने। तो अच्छा, इसके माथे पे सी लिख रहा था, नो जी इसके माथे पे छोड़ो, इसके शरीर में जो 4-5 नसें हैं, हर नस पे सी लिखा हुआ है, ऐसा बोला था सीमा हैदर ने। मेरा यकीन करें। और सुनो, लप्पू ने पता क्या बोला, लप्पू ने बोला मैं या जानू ना हूं, गे मैं मानू ना हूं। नेत्रपाल कह रहा जी हमें नहीं पता जी, हमारा खोपड़ा क्यों पिट रहा, हमारा सिर क्यों छित रहा, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। नेत्रपाल ने कहा ये तो पता नहीं कहां से ले आए हो, या आया है भाई मोह कछु ना पता जज साहब, तुम मोह तो जमानत दे दो। मेरी बीवी है रितु, मेरा छोरा है विकास, ये बड़े परेशान हो रहे होंगे बहुत ज्यादा जज साहब, मोह तो तुम माफी दे दो, ऐसा बोला। किसने, नेत्रपाल ने। ओ भाई ऐसे करके ही आ गए। अब सीमा हैदर ने कहा था कि मेरे बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे जमानत चाहिए। जज साहब ने ग्रांटेड कर दी। जब जज साहब बहुत ज्यादा हमारे प्योर हार्ट के और बड़े मतलब काइंड नेचर के थे, तो उन्होंने क्या करा, इसको जमानत दे दी, मतलब भारत के संविधान के अनुसार, ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से दी है। जी हाँ, तो जैसा हमारा कानून कहता था, कानून के अनुसार उन्होंने जमानत दे दी। अब सीमा हैदर तो हो भैया खुली खेल रही थी, कच्चे काट रही थी कतई, लेकिन सीमा हैदर को इतना नहीं पता था कि जब मेरे कान्हा जी की कृपा होती है ना सीमा, तो हर मजलूम को इंसाफ मिलता है। और सीमा हैदर सुन, जब मेरे कान्हा जी की कृपा होती है ना, तो हर मजलूम की सुनी जाती है, हर मजलूम को इंसाफ मिलता है सीमा। लेकिन नहीं भाई, सीमा तो मान रही थी कि नहीं, हाँ मेरा बस मैं ही हूँ दुनिया में, भगवान तो मेरे इशारों पे नाचेगा, मैं कान्हा जी राधा राधा। ए सुन भगोड़ी, मेरी बात सुन ले, भगवान उसका साथ देते हैं जो ईमानदारी और सच का साथ देता है। तू दूसरों के आंसुओं पर अपनी खुशी के महल बनाने चली थी, आ रहा इसका लप्पू का जीजा, चिंता ना करे जीजा जी आ रहे। तो भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ लिटरली। पहले 2-3 दिन से ही बात चल रही, पहले मैंने कंफर्म किया इट्स ट्रू और फेक, लेकिन ये बात ट्रू है, तो आप लोग भी खुश हो जाए।